क्रिटिकल और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मेरी वीडियो मैं आज बना रही हूँ वो पेरेंट्स के लिए भी है, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए भी है। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा स्क्रॉल करते हुए फेसबुक पे देखा है कि पेरेंट्स ने पोस्ट की होती है कि हम एक जगह से बच्चे की थेरेपी करवा रहे थे, हम जब दूसरी जगह पे साल 2 साल के बाद मूव हुए हैं तो उस थेरेपिस्ट ने कहा है बच्चे की तो परफॉर्मेंस ज़ीरो है। तो अब हम क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं। ठीक है, और इसी तरह दूसरे जो थेरेपिस्ट हैं उसने भी कह दिया होता है। तो उसमें सबसे पहले उस कंडीशन में आपने क्या करना है, उस कंडीशन में पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए, कोई भी पेरेंट जब थेरेपी स्टार्ट करवाता है, जिस दिन आपका बच्चा गया है थेरेपिस्ट के पास, आप थेरेपिस्ट से बात करें कि उसकी आपको असेसमेंट रिपोर्ट बना के दे। सबसे पहले आप करंट लेवल जो बच्चे का है उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे की रिपोर्ट बनवाएं। ठीक है, उसके जो भी उसने गोल्स प्लान वगैरह बनाया है वो पेरेंट्स के साथ वो शेयर करता है, वो देखें। उसके बाद आपको वैसे भी अपेरेंटली भी पता चल रहा होता है कि क्या क्या चेंजेस आए आपके बच्चे में या नहीं आए, और उस रिपोर्ट को देखते हुए भी आप देख सकते हैं कि कितना अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे कितने % आपके जो गोल बनाया था वो आप उस बच्चे ने अचीव किया है या नहीं किया। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, और उसको फिर आप नेक्स्ट आगे फर्दर करते जाएं कि अच्छा आपका बच्चा अगर 0 पे था तो अब लेवल 2 पे है, अब लेवल 3 पे है, लेवल 4 पे है, कितना उसने लर्न किया है, कितना सीखा है। तो आप किसी दूसरे थेरेपिस्ट के पास अगर विजिट करते हैं, चाहे कोई भी उसके पीछे रीज़न हो सकती है, आपने सिटी मूव किया है, आप ट्रैवल का इशू है, या कोई भी कुछ भी रीज़न की वजह से आपने थेरेपिस्ट चेंज किया है, तो जब आपको दूसरा थेरेपिस्ट ये बात कर रहा है तो आप उसे बता सकें कि नहीं, जब हमारा बच्चा गया था तो उसका करंट लेवल ये था, उस टाइम पे ये लेवल था, और अब जो है अब करंट लेवल ये है। तो ठीक है, आप खुद भी कंपैरिजन बता सकते हैं कि नहीं हमारे बच्चे ने इतना इम्प्रूव किया है और इस जगह से इस जगह गया है। और जब आप थेरेपिस्ट किसी के पास भी छोड़ते हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देखी है कि पेरेंट्स बताते नहीं है कि हम मूव करने लगे हैं, पेरेंट्स बस थेरेपिस्ट को कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा ये मैंने देखा है कि सीधी बात नहीं बताते ना। आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर को बिल्कुल सीधी बात बताएं, आप बताएं कि क्या रीज़न है, आप क्यों छोड़ रहे हैं, आप किसके पास मूव हो रहे हैं, ताकि अगर थेरेपिस्ट ने दूसरे थेरेपिस्ट से रब्ता करके उस बच्चे का लेवल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता होती, तो वो थेरेपिस्ट से पूछ सकता है कि, और एथिकली भी ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए हम सबकी, और एक दूसरे को हमें बताना चाहिए, कन्वे करना चाहिए एथिकली भी कि एक बच्चे ने 2 साल के ही काम किया है और दूसरा थेरेपिस्ट अगर उसको फर्दर लेके चल रहा है तो पहले वाले थेरेपिस्ट को उसको बताना चाहिए कि इस बच्चे को इस तरह टैकल कर लें, इस तरह हैंडल कर लें। तो जब पेरेंट्स नहीं बताते, वो थेरेपिस्ट को भी नहीं पता होता, और वो फिर वो कहता है कि मैं अब इसको यहाँ से 0 से शुरू करूँ ना, और उस टाइम पहली 1-2 असेसमेंट में बच्चा इतना परफॉर्म भी नहीं कर रहा होता, रेपो बिल्ड नहीं हुई होती। ठीक है, तो आप ये एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे की जब उस क्लिनिक में आया था उस टाइम की रिकॉर्डिंग, असेसमेंट, और जिस टाइम वो छोड़ के जा रहा है अच्छे तरीके से थेरेपिस्ट को बता के छोड़ें और उससे रिपोर्ट बनवा लें कि आप हमें काइंडली रिपोर्ट बना दें, और जो भी इसका वर्क है वो बता दें कि ये इसने कर लिया हमें अचीव, यहाँ से आगे फर्दर काम स्टार्ट करना है, ताकि दूसरे के पास जब मूव करें तो उसे पता हो। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट मेरे स्पीच थेरेपिस्ट के लिए ये वीडियो इसलिए है कि उन लोगों को भी चाहिए, उन पे भी एक जिम्मेदारी आयद होती है। वो सिर्फ ये ना सोचें, सॉरी टू से, वो सिर्फ ये ना सोचें कि हमने इससे पैसे कमाने हैं और हमने पेरेंट्स को कह देना है कि आपके बच्चे को तो कुछ नहीं आता और हम जितना अर्न कर सकते हैं उनसे कर लें। ऐसा नहीं करना। एथिकली आपको चाहिए कि पेरेंट्स को गाइड करें, उनसे उन्हें बताएं कि ये पेरेंट्स कह रहे हैं ना कि 2 साल है तो चेंज नहीं आया, तो आप दूसरे थेरेपिस्ट से बात भी कर सकते हैं, और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और जो रियलिटी हो वो बताएं। ये ना हो कि आप कहें कि बच्चा बस दूसरे को छोड़ के आपके पास आ जाए और आप कहें कि वो तो सही काम नहीं करवा रहा था, वो तो ऐसे है, वो ऐसे नहीं आप लोगों ने करना। देखें ना कितनी गलत बात है, हमारा प्रोफेशन कितना गलत हम किसी के ऊपर भी इम्पैक्ट जाएगा कि वो कहेगा कि अच्छा इसने तो ये क्या किया है। तो डॉक्टर्स कभी भी कोई एक दूसरे के बारे में ऐसे नहीं कह सकते हैं। हो सकता है उस टाइम पे जो लेवल हो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हो,
और अब आपके पास है तो उस बच्चे में बहुत सारी चेंजेस आ गई हों, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, कुछ वैसे बच्चा किसी और ट्रॉमा वगैरह में से गुजर रहा हो या कोई और चीज़ हो गई हो जिसकी वजह से वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसलिए आप पेरेंट्स को फौरन से ब्लंट होके उनके मुंह पे ये ना कह दें। जो भी थेरेपिस्ट होते हैं वो पढ़ के आए होते हैं, डिग्री होल्डर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़ा निकम्मा है या किसी ने काम नहीं किया और वैसे ही पैसे ले लिए। और पेरेंट्स भी जब बैठते हैं सेशन में तो पेरेंट्स को पता चल रहा होता है कि वो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। जो पेरेंट्स नहीं बैठते वो कैमराज, आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर जगह ये फैसिलिटी है, अच्छे सेशंस जहां से भी आप लेते हैं क्लिनिक से, कैमरे में आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। उसको जाके आपने रिपीट भी करवाना होता है। और 2 साल मैंने पोस्ट जो पढ़ी है ना, मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि 2 साल एक बड़ा लंबा ड्यूरेशन है कि आपके बच्चे ने एक जगह पे काम किया, सारा कुछ किया और उसके बाद आप भी कह रहे हो रिजल्ट जीरो है, थेरेपिस्ट भी कह रहा है रिजल्ट जीरो है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बंदे ने किसी बंदे के पास भेजो ना आप बच्चे को, वो वैसे बैठ के भी आ जाए ना तो कुछ ना कुछ उसने लर्न किया होता है। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल लेवल 0 पे हो। तो इसलिए एज अ थेरेपिस्ट भी हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, एथिक्स का, कि हम इस तरह की बात ना करें। और एज अ पेरेंट भी हमारी अपनी जिम्मेदारी, एज अ पेरेंट आप समझें कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने देखना है। आप लोग डिस्कस करें, हर महीने में एक दफा मीटिंग रखें पेरेंट्स के साथ। वैसे तो मैं तो क्लिनिक में जब सेशंस लेती हूँ तो मैं पेरेंट्स को साथ बिठाती हूँ और अगर कोई बच्चे पेरेंट्स के सामने काम नहीं करते तो मैं उन्हें कैमरे में दिखाती हूँ कि आप कैमरे में देख सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है कि आप मैं क्या करवा रही हूँ आपके बच्चे के साथ और क्यों करवा रही हूँ। ये पेरेंट्स का राइट है पूछना और थेरेपिस्ट इसका जवाब दे है, क्योंकि वो उनसे वो पे कर रहे हैं ना आपको। तो जब आप एक बंदे से पेमेंट ले रहे हो तो आपका राइट बनता है कि आप बताओ उसको, आपकी ड्यूटी है ये कि आप बताएं उसे कि ये मैंने करवाया था तो क्यों करवाया था, रैशनल बताएं साथ साथ पेरेंट्स को ये ना लगे कि अच्छा इन्होंने बुलाया, ब्लॉक बिल्डिंग करवाई, खिलाया, ये तो हम भी कर सकते हैं, हम घर पे भी कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है, आप बताएं कि ये मैंने कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए करवाया है, ये मैंने चीज अगर करवाई है तो ये मैंने वेटिंग के लिए करवाया है, ये अगर मैंने कोई भी चीज करवाई है तो उसके पीछे ये रीजन है, ये वजह है। तो ताकि पेरेंट्स को भी तसल्ली हो और आपको भी तसल्ली हो और एक दूसरे का इमेज खराब मत करें। थैंक यू सो मच।